नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में। लॉर्ड माउंटबेटन से संबंधित सभी प्रश्नों को इस वीडियो में कवर किया गया है। ये प्रश्न है वन डे एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चलिए अब पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। माउंटबेटन का पूरा नाम क्या था? तो लुइस फ्रांसिस एडवर्ड निकोलस जॉर्ज माउंटबेटन, ये इसका पूरा नाम था। लॉर्ड माउंटबेटन ने मार्च 1947 को वायसराय का पद ग्रहण किया था। ठीक है, कब किया था? मार्च 1947 को किया था। और वो शीघ्र ही भारत आ गए थे, यानी जैसे उन्होंने मार्च 1947 को पद ग्रहण किया था उसके कुछ दिन बाद ही भारत आ गए थे। लॉर्ड माउंटबेटन थे ना, वो लॉर्ड बीवल की जगह पे, यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन से पहले जो वायसराय थे वो लॉर्ड बीवल थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, वो लॉर्ड बीवल की जगह पर वायसराय बने थे। माउंटबेटन थे वो 34वें वायसराय या गवर्नर जनरल थे, यानी कि जब से भारत में गवर्नर जनरल बनना शुरू हुआ था उससे जो माउंटबेटन थे वो 34वें नंबर के थे। कौन से नंबर के थे? 34वें नंबर के थे। लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। वहीं अगर इस ऐसे प्रश्न किया जाए कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो सी राजगोपालाचारी हैं। और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो लॉर्ड माउंटबेटन हैं। माउंटबेटन पहले ऐसे वायसराय थे जो किसी वायसराय के जाने से पहले ही भारत आ गए थे। इससे पहले यह परंपरा थी कि पहले वाले वायसराय के जाने के बाद ही दूसरा वायसराय भारत आता था। दोस्तों, पहले हमारे भारत में क्या होता था कि जब भी ब्रिटेन की तरफ से किसी को वायसराय नियुक्त किया जाता था तो पहले वाला जो उनसे पहले जो वाला वायसराय है वो भारत से चला जाता था। उसके बाद में दूसरा वायसराय जो नया वायसराय बना हुआ है वो भारत आता था। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन के मामले में ऐसा नहीं हुआ था। लॉर्ड बीवल जो कि तत्कालीन वायसराय थे वो वहीं भारत में थे और उन्हीं के समय पर ही लॉर्ड माउंटबेटन भी भारत में आ गए थे। इन दोनों के बीच में बैठ के चर्चा भी हुई थी, भारत विभाजन से संबंधित कुछ चर्चाएं भी हुई थी इन दोनों के बीच में बैठने के बाद में। लेकिन ये परंपरा के विरुद्ध है, मतलब ये पहली बार ऐसा हुआ था कि जब कोई भारत में रहते हुए उस समय जो भारत का वायसराय है वो भी भारत में ही है और नया वायसराय बना है वो भी भारत आ गया था। ये पहली बार हुआ था। माउंटबेटन यार्क MW102 नामक जहाज से भारत आया था। माउंटबेटन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट इटली थे। माउंटबेटन का परिवार का नाम क्या था? बेटन वर्ग था। मार्किस ऑफ मिलफोर्ड हेवन नामक उपाधि थी वो कौन की थी? ये थी माउंटबेटन की थी। माउंटबेटन को फर्स्ट सी लॉर्ड का पुत्र भी कहा जाता था। माउंटबेटन को भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण और जहाँ तक संभव हो भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ भेजा गया था। अक्सर स्टूडेंट इसमें बहुत गलती करते हैं। वो ये सोचते हैं कि अंग्रेजों की नीति थी ना वो भारत को तोड़ने की नीति थी और माउंटबेटन को जो भारत भेजा था वो भारत के विभाजन के उद्देश्य से भेजा था, लेकिन ये गलत है। माउंटबेटन को भारत तो भेजा था, वो उनको विभाजन के उद्देश्य से नहीं भेजा था। उनको ये हिदायत दी थी कि आपको भारत को एक रखना है, संयुक्त रखना है, इस हिदायत के साथ भेजा था। तो ये प्रश्न है वो IMP है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम में आ सकता है और इसमें गलती ना करें, ये आप देखें। माउंटबेटन को उनसे पहले के सभी वायसरायों से ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त थी। मतलब जो माउंटबेटन थे उनको सभी वायसरायों से ज़्यादा शक्तियाँ माउंटबेटन को प्राप्त थी। माउंटबेटन ने भारत विभाजन की एक योजना बनाई, यानी कि उन्होंने यहाँ पे आकर के यहाँ का माहौल देखा, सभी से बात की, सभी नेताओं से, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इन सभी से बात करने के बाद में उन्होंने एक योजना बनाई। इस योजना का नाम क्या था? माउंटबेटन योजना था। ठीक है, माउंटबेटन योजना की घोषणा 3 जून 1947 को की थी। अतः माउंटबेटन योजना को 3 जून योजना भी कहती है। आधिकारिक रूप से माउंटबेटन ने अपनी इस योजना की जो घोषणा थी वो 3 जून को की थी, इसलिए माउंटबेटन योजना को 3 जून योजना भी कहते हैं। ठीक है, बाल्कन प्लान माउंटबेटन ने बनाया था। ये विभाजन से संबंधित बाल्कन प्लान था, वो किसने बनाया था? माउंटबेटन ही बनाया था। माउंटबेटन योजना के आधार पर ही ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया था, जिसमें भारत और पाकिस्तान नामक दो डोमिनियन की स्थापना की तिथि 15 अगस्त 1947 नियत की गई थी। यानी कि इन्होंने जो माउंटबेटन थे उन्होंने अपनी योजना बनाई, इस योजना को उन्होंने ब्रिटेन भेजा
उस योजना के आधार पर ही ब्रिटेन में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 एक अधिनियम लेके आए थे। वो वहाँ पे जुलाई 1947 में पारित कर दिया गया था। और उन्होंने ये बोला था कि हम भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ाद कर देंगे और भारत के दो हिस्से हो जाएंगे, भारत और पाकिस्तान। ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत और पाकिस्तान विभाजन हेतु पंजाब और बंगाल सीमा निर्धारण के लिए पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग नामक दो आयोग गठित किए थे। इन दोनों आयोग के अध्यक्ष सिरिल रैडक्लिफ थे। मतलब ये था कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन होना था, तो उसमें पंजाब भी था और बंगाल भी था। पश्चिम में बंगाल था और पूर्व में बंगाल था। इन दोनों का विभाजन होना था। तो इन दोनों का विभाजन कैसे हो, मतलब कौन सा हिस्सा पंजाब को भारत को दिया जाए, पंजाब का कौन सा हिस्सा पाकिस्तान को दिया जाए, ऐसे ही बंगाल का कौन सा हिस्सा पाकिस्तान को दिया जाए, बंगाल का कौन सा हिस्सा भारत को दिया जाए। इसके लिए इन्होंने दो आयोग बनाए थे माउंटबेटन ने। एक तो पंजाब सीमा आयोग, एक बंगाल सीमा आयोग। पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग, इन दोनों के जो अध्यक्ष थे वो सिरिल रैडक्लिफ थे और इसमें 4 सदस्य और थे। ठीक है। तो इनमें 4 सदस्य थे, इनका एक ही अध्यक्ष था। जो 4 सदस्य थे उनमें 2 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे और 2 मुस्लिम लीग के थे। ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार किसको बताया था? जिन्ना को। लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था कि भारत विभाजन के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है वो जिन्ना है। माउंटबेटन योजना को मनवाटन योजना भी कहा जाता है, क्योंकि माउंटबेटन योजना के आधार पर ही भारत का विभाजन हुआ था, इसलिए माउंटबेटन योजना को मनवाटन योजना भी कहा जाता है। लॉर्ड बेवेल ने भारत से जाने से पहले भारत विभाजन से संबंधित फाइल को लॉर्ड माउंटबेटन को सौंपा था, जिस पर ऑपरेशन नेड हाउस पागल खाने का अभियान लिखा था। यानी लॉर्ड बेवेल थे वो भारत से जाने वाले थे और भारत के नए वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन भारत आने वाले थे। तो जब ये लॉर्ड माउंटबेटन भारत आ गए थे, इन दोनों के बीच में चर्चा हुई थी, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने और लॉर्ड बेवेल से एक फाइल प्राप्त की। ये फाइल थी ना, वो भारतीय विभाजन से संबंधित थी। तो इस भारतीय विभाजन से संबंधित फाइल के ऊपर एक लिखा था ऑपरेशन मेड हाउस। ठीक है। इसका मतलब होता है पागल खाने का अभियान लिखा हुआ था। माउंटबेटन का जो कार्यकाल था 1947 से 1948 तक का था। माउंटबेटन की जो हत्या थी वो आयरलैंड में 1979 में की गई।